गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रो एल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेट मीन्स कि कोई भी किसी भी कंपाउंड से एक छोटा सा मॉलिक्यूल क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें पहला है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का कंपाउंड से, तो ये हो गया डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन का बाहर निकलना, आउट, यानी उस कंपाउंड से हाइलोजन और हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाते हैं, तो कहलाता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो RCH2CH2X, R मीन्स होता है अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप की लॉन्गेस्ट चेन कुछ भी हो सकती है। तो RCH2CH2 और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक्वस या NaOH लेंगे तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है अल्कोहलिक KOH या NaOH। अगर लेके इसको हीट किया जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से बाहर निकलता है। जो HX बाहर निकलता है वह KOH के साथ, क्योंकि वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होगा और हाइड्रोजन हैलाइड एसिडिक इन नेचर होगा, तो यह आपस में रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि पोटेशियम हैलाइड्स एंड H2O बन जाता है। तो यह है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अब जैसे एग्जांपल हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH2Br, अल्कोहलिक KOH हीट किया गया तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो यह तो प्राइमरी था। अब बात आ गई सेकेंडरी की। सेकेंडरी में CH सेकेंड पोजीशन पे है। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो मोर कौन होगा, यानी कि जिसमें कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होगा वो मोर होगा। सेडजेफ रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकलेगा जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कम होंगे, क्योंकि अल्किल हैलाइड्स में से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो निगेटिवली चार्ज होगा, तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। तो हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकलेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। यह सेडजेफ रूल होता है। नंबर ऑफ कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो यह 80% बनता है, यानी यह रिएक्शन फॉलो करती है, और यह रिएक्शन जो है 20% होता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका यह होता है। तो यह था डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन। रिडक्शन में अल्किल हैलाइड्स हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होकर अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो अल्किल हैलाइड्स प्लस H2 निकिल आर पैलेडियम, टेम्परेचर आपका होता है 473 केल्विन टू 523 केल्विन। तो अल्केन का फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। CH3 CH2Cl प्लस हाइड्रोजन ले सकते हैं, CH3 CH2Br भी ले सकते हैं, यानी क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन या मेथेन, आयोडोमेथेन ले सकते हैं। तो अगर यह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ होगा रिएक्ट, तो निकेल के साथ ये है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और CH3 और प्लस HCl। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, यहाँ पे फिर एक अनदर रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ भी। तो हाइड्रोजन हैलाइड में आपका अल्किल हैलाइड्स हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर इसको रिड्यूस किया जाता है तो दीज आर फॉर्म अल्केन और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो CH3 CH2I प्लस HI रेड फास्फोरस 423 केल्विन टेम्परेचर, एथेन और आयोडीन। फिर है रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट होता है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ सोडियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, ग्रेगनार्ड रिएजेंट हुआ, उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं। तो इसमें 2 रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन में सोडियम एंड ड्राई ईथर लेते हैं,
तो लोअर अल्किल हैलाइड्स कन्वर्ट इनटू हायर अल्केन्स, यानी लोअर अल्किल हैलाइड्स हायर अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका ये है CH3 CH2 यक्स। अब यक्स में हैलोजन होता है, तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सोडियम, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलके हायर अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 2 कार्बन का अल्किल हैलाइड्स है तो 4 कार्बन का अल्केन ऑब्टेन होगा, 2 and 1 का है तो 3 का होगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन फॉलो करती है, इसे हम वुर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। जब हम उसी सोडियम की जगह रिप्लेस कर देते हैं उसको जिंक के साथ, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन। इसमें भी हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये है। फिर इसके बाद कॉपर के साथ है, फिर इसके बाद इसी तरह से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस होती है, यह मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं।